हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो इन्फोटेक। मैं हूँ राहुल गावंडे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये नेटवर्क थ्योरम में आता है। नेटवर्क थ्योरम में जैसे सुपरपोजिशन के थ्योरम के साथ साथ थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब थ्योरम्स आते हैं। फ्रेंड्स, हम ये सब थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बट आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो मैं उसका जो लिंक है वीडियो का वो इस वीडियो में उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। फ्रेंड्स, आज का जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप लास्ट तक देखें और समझें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्किट में अगर दो से ज़्यादा सोर्सेस हो, उसमें फिर करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, कौन सा भी सोर्स हो सकता है। अगर दो से ज़्यादा सोर्स हो तो उसे वहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम आज न्यूमेरिकल करने वाले सुपरपोजिशन थ्योरम के। तो न्यूमेरिकल में कौन से स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है वो मैं बताऊंगा आपको। आपको यहाँ पे दिख रही है कि स्टेप टू बी फॉलो। अभी हमें 3 स्टेप्स मैंने बनाया हुआ है। तो 3 स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, ताकि क्योंकि मेरी जो सर्किट है उसमें दो सोर्स है, इसलिए मैंने ये स्टेप्स बनाया है उसके हिसाब से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में कैलकुलेट करना है हमें लोड करंट -1 लोड करंट ड्यू टू ओनली V1 सोर्स। उसके बाद स्टेप 2 में हमें निकालना है कैलकुलेट लोड करंट डबल डैश ड्यू टू ओनली V2 सोर्स। एंड देन स्टेप 3 जो है उसमें हमें टोटल करंट निकालना है जो हमने निकाला हुआ है दो सोर्सेस में से। दो सोर्स से जो करंट निकालना हुआ है लोड करंट, उसे हमें सम करना है और उसका जो वैल्यू वो निकालना है। तो वो हमारा हो जाएगा लोड करंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम न्यूमर की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। सर्किट में दो सोर्स आपको दिख रहे हैं, वोल्टेज सोर्स, और हमें इसमें आईएल फाइंड करना है, लोड करंट फाइंड करना है। और ये जो मैंने स्टेप 1 यहाँ पे लिया है, स्टेप 1 में हमें क्या क्या फॉलो करना है वो यहाँ पे दिया है मैंने। जैसे एट ए टाइम एक ही सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ता है, इंडिविजुअली एट ए टाइम वन वोल्टेज सोर्स। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे आप स्टेप 1 में जैसे पहला वोल्टेज सोर्स लेने वाले हो तो उसका आपको लिखना पड़ेगा कि ये आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये लिखना कंपलसरी है, ये लाइन लिखना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी 50 वोल्ट लिया है, 20 वोल्ट को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर ड्यू टू ओनली 50 वोल्ट सोर्स ओनली डिनोटेड बाय IL। नाउ अज्यूम दैट ओनली 50 वोल्ट सोर्स इन इज प्रेजेंट एंड द 20 वोल्ट सोर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने मेरा जो प्रेजेंट सोर्स है वो है 50 वोल्ट, और जो 20 वोल्ट है उसे मैंने रिप्लेस कर दिया है, यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको कैसे किया, इसका सर्किट भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। देखिए, शॉर्ट सर्किट मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और जो यहाँ पे जो 20 वोल्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अभी हमारा ये बन जाता है पैरेलल। अभी हमें यहाँ पे निकालना होता है टोटल रेजिस्टेंस मीन्स RT। तो अभी RT कैसे निकालेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो हमें अभी RT निकालना है। RT में हमें लिखना होता है कि रजिस्टर कौन से रजिस्टर जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रजिस्टर। मेरे जो रजिस्टर है वो है पैरेलल, जो है वो है 20 एंड 30 ओम। ठीक है, आर इन पैरेलल। ये भी आपको लिखना कंपलसरी है, लिखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है,
उसके बाद अभी मुझे आर टी निकालना है। तो पैरेलल जो है हमारा 20 पैरेलल 30, अभी 20 पैरेलल 30 है। तो मैंने लास्ट टाइम मेरा जो एक वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि इसका इक्वेशन कैसे बनता है। तो आर टी इज इक्वल टू, इसका जो इक्वेशन हम बनाएंगे 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। ठीक है, इक्वेशन बन गया है। अभी इसका हम आंसर निकाल देंगे कैल्सी में। आप कैल्सी में आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो मैंने निकाल चुका है इसका आंसर। आंसर है आर टी इज इक्वल टू 12 ओम। तो हमारा ये निकल चुका है आर टी। अब हम इसके बाद निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सोर्स। तो देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सोर्स। तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें जो रेजिस्टेंस है, जो सोर्स से निकला हुआ जो पहला रेजिस्टेंस जो आता है उसे हम सोर्स में ऐड करते हैं। और जो ये जो हमें निकाला है टोटल टोटल जो निकाला हुआ है, तो ये वाला है लोड। तो हम इसको, अभी हमें आर निकालना है तो हम पहले यहाँ पे 10 लिख देंगे प्लस, और जो हमारा ये जो आर टी है मीन्स आर टी, यहाँ पे आर टी लिखना है। तो जैसे 10 प्लस आर टी की जो वैल्यू है वो है 12 ओम है। ठीक है, अभी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ओम। अभी हमारा जो आर निकल गया है वो है 22 ओम। ठीक है, 22 ओम। अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल करंट। अभी टोटल करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में बताया गया है कि करंट और वोल्टेज कैसे निकाला जाता है। तो वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है उसका। तो हमें करंट निकालने के लिए उसका यूज़ करना है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये जो है टोटल करंट है, टोटल करंट। ठीक है, V इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू हमारा जो वोल्टेज कितना है, हमारा 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है आर, वो है 22 इज इक्वल टू, जो हमारा आंसर आता है वो है 2.27 एम्पियर। ठीक है, अभी हमने एम्पियर इसलिए लिया क्योंकि ये करंट का जो करंट की वैल्यू, इसलिए हमने एम्पियर ले लिया यहाँ पे। इसके बाद हमें निकालना है करंट आई इज डिवाइडेड बिटवीन द टू पैरेलल रजिस्टर। ठीक है, मीन्स हमें जो रजिस्टर है उसको डिवाइड करना है पैरेलल में, मतलब कौन से उसका हमें आई जो होता है करंट फाइंड करना है। ठीक है, करंट निकालना है, उसका करंट जो है डिवाइड करना है। करंट आई इज divided between the two parallel register। तो हमें अभी I निकालना है, लोड रेजिस्टेंस निकालना है। लोड करंट इज इक्वल टू 20 अपॉन 20 प्लस 30। अभी मैंने 20 अपॉन 20 प्लस 30 इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा होगा सर्किट में कि जो लोड है और जो 20 जो है वो जो पहला जो ये सोर्स था उसके अटैच में था। ठीक है, तो हमने जो पहले 20 ले लिया, उसके बाद 20 प्लस 30 ले लिया क्योंकि ये जो पैरेलल में था। तो ये लोड करंट हो गया टोटल हमारा, इसमें से जो पास हो रहा है वो लोड करंट है हमारा, इसलिए हम इसको यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आई निकालना है, इसमें ऐड भी ऐड करना है। तो आई जो है हमारा 2.27 है, तो इज इक्वल टू 20 प्लस 20 30 इंटू आई जो है वो 2.27। तो हमारा जो उसका जो आंसर आएगा आई एल का वो आएगा 0.909 एम्पियर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अभी हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अभी स्टेप 2 में हम 20 वोल्ट को लेने वाले और 50 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने अगले इसमें स्टेटमेंट लिखा था पहले स्टेप में, वैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कि करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर ड्यू टू 20 वोल्ट सोर्स। नाउ अज्यूम दैट द 20 वोल्ट सोर्स इज प्रेजेंट एंड द 50 वोल्ट सोर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो 50 वोल्ट सोर्स जो है मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है।
ठीक है। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे सर्किट में दिख रहा है आपको कि मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो अभी हमें यहाँ पे जैसे भी लास्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट स्टेप में जो हमने जो फॉलो किया था, जैसे आरटी निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद टोटल करंट निकालना है। वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना है हमें, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम स्टेप्स है। तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है पैरेलल, मीन्स जो पैरेलल है रेजिस्टेंस, उसे हमें सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे पैरेलल कौन सा है, हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देते हैं, 10 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। तो इसका जो ये बनता है इक्वेशन, ये होता है 10 पैरेलल 30। तो इसका जो इक्वेशन हमारा आर टी का इज इक्वल टू 10 इंटू 30 प्लस 10 प्लस 30, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो है 7.5 ओम। आप कैल्शियम निकाल लेना, ठीक है। मैंने निकाल चुका हूँ इसका आंसर। और इसके बाद देयर फॉर द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सोर्स, जैसे हमने वहाँ पे निकाला था, देखिए मैंने इसका जो है पैरेलल में इसका आंसर निकल लिया। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 7.5। अभी इसके बाद हमें इसका रेजिस्टेंस मीन्स आर निकालना है। आर इज इक्वल टू ये वाला लेंगे हम रेजिस्टेंस 20 प्लस और 7.5 मीन्स हमारा जो आर टी है इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आती है वो है 27.5 ओम, ठीक है। देन हमें टोटल करंट निकालना है। फिर टोटल करंट जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था वैसे हमें यहाँ पे निकालना है टोटल करंट। वही स्टेप्स फॉलो करना है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू अपना जो वोल्टेज है वी है वो है 20 वोल्ट और हमारा जो आर है वो है 27.5। और हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 0.72 एम्पियर, ठीक है। हमारा अभी आई निकल गया, रेजिस्टेंस भी निकल गया, आरटी भी निकल गया। अभी हम किसी तरफ जाएंगे, अभी हमारा जो निकालना है वो है करंट आई इज डिवाइडेड बिटवीन द टू पैरेलल रजिस्टर, ठीक है। तो हम अभी वो निकालेंगे। हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया। अभी हमें निकालना है लोड करंट। लोड करंट निकालने के लिए हमने जो लास्ट टाइम मतलब लास्ट स्टेप में जो यूज़ किया था वैसे ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा, वहाँ पे सिंगल डैश था, अभी यहाँ पे डबल डैश आ गया है। इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस 30। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोड होता है उसको हमें पहले ऊपर में लिखना पड़ता है, जो सोर्स को कनेक्टेड होता है, जो भी रेजिस्टेंस सोर्स से जो जो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं उसको पहले लिखना है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद इनटू आई इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू में पुट कर देंगे उसके में 10 प्लस 30 और इनटू में जो हमारा आई है, आई की वैल्यू है हमारी 0.27। अभी हम इसका जो आंसर निकाल लेते हैं। हमारा इसका आंसर आता है 0.182 एम्पियर, ठीक है। हमारा ये भी निकल गया। अभी लोड करंट भी निकल गया हमारा सेकंड स्टेप का। अभी हमें थर्ड स्टेप निकालना है। थर्ड स्टेप में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एज पर द सुपरपोजिशन थ्योरम द टोटल करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ द करंट ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स। मीन्स हमने जो भी इंडिविजुअली जो सोर्स को निकाला हुआ है उसे हमें भी सम करना है, ठीक है। तो जो हमने थर्ड स्टेप में आपको दिखाया था मैंने कि आई एल इज इक्वल टू आई एल डैश 1 प्लस आई एल डैश 2 मीन्स लोड करंट 1 एंड लोड करंट 2, मतलब मीन्स यहाँ पे स्टेप वाइज मैंने उसको डैश दे दिए। अभी हमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करना है। हमारी जो वैल्यू है डैश 1 की वैल्यू जो हमारी आई एल डैश 1 वो है 0.909 प्लस
0.182। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है IL का वो आएगा 1.09 एम्पियर। फ्रेंड्स, हमारा आंसर निकल चुका है। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा अच्छे से। जितने भी आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जितने भी सोर्सेस यहाँ पे दिए गए हैं उसको हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ठीक है, और वन बाय वन सॉल्व करना है, और स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, वो आप देख सके। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सुपरपोजिशन थ्योरम पे, इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर भी लेने वाला हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।